अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमिन होंगे। अल्लाह पाक अपने सब लोगों को अपने घर में खुश रखे, मुतमिन ज़िंदगी दे। क्योंकि आजकल जो ज़िंदगी में मतलब कि हर किसी की परेशानियां होती हैं और कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं, बीमारी होती है और कोई ना कोई बात होती है जिस वजह से हर इंसान आजकल ना प्रॉब्लम में होता है। मतलब कि वो ये सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन हर किसी के साथ कोई ना कोई मसले चल रहे होते हैं। जी, तो आज मेरी यही दुआ है सबसे कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, मुतमिन रखे। क्योंकि हम सब जब अल्लाह किसी दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह पाक ना मतलब फिर दुआ करने वाले पे भी बहुत रहम करते हैं। तो मेरी यही सोच होती है कि बस अल्लाह पाक सबको खुश रखे और हमें भी अल्लाह ताला खुशियाँ दे। यहाँ पे मैं ना बना रही थी मसाला। ये जो मसाले थे गरम मसाले थे और ये बिरयानी मसाला था। मैंने आपसे कहा था कि ना मैंने किसी से ना देगी मसाला ना लिखवाया था बिरयानी का। जो देग बनाते हैं ना, उन लोगों से ना ये मसाले वगैरह ना मैंने लिखवाए थे। क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा शान मसाले और नेशनल के और इसके मेहरान के खा खा के मतलब कि अब तंग आ गए थे। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि ना इनके ना मसाले की ना जो घर की बिरयानी होती है ना उसकी मसाले की ना बनाऊंगी। तो उसके बीच में जब सारे मसाले मैंने देखे ना, तो वो ज़्यादातर ना मुझे ना यही सारे मसाले वगैरह, बादियान के फूल और ये वो सब चीज़ें, इलायची वगैरह, दालचीनी, ये सब चीज़ें थी और उसमें खुला मसाला बिरयानी का भी था। और मैं आपको उसकी पूरी लिस्ट इंशाल्लाह जब अगला यखनी पुलाव करूँगी तो उसमें लाजमी आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैं चाय वगैरह बना रही थी, ये सारे मसाले वगैरह पीस लिए थे जितने भी मतलब मेरे पास थे सारे, उसमें मिक्सअप करके कर लिए थे। सौंफ भी उसमें ऐड होती है, अजीनोमोटो भी ऐड था उसमें। चलें जी, यहाँ पे चाय मेरी बन गई थी। चाय मैं टी मेकर में बनाती हूँ, मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है क्योंकि मैं शादी के बाद ही ना टी मेकर लेकर आई थी और मतलब कि एक हफ़्ते के बाद। तो मुझे बहुत ज़्यादा चाय की तलब होती थी तो मैं पीती थी। तो मैं सारा सामान वगैरह लेकर आती थी, टी पैक वगैरह हो गया, मिल्क हो गया सूखा एवरीडे का, तो मैं अपने रूम में ही बना लेती थी। तो इसलिए वजह से ना मेरे जहेज़ में टी मेकर नहीं आया था, लेकिन शादी के बाद मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था। तो वेस्ट पॉइंट का था, बहुत अच्छा था और ये अब तक मेरे पास चल रहा है। तकरीबन मेरी शादी को चौथा साल है। और यहाँ पे मैं बना रही थी सवैयाँ गुड़ वाली, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हुआ पड़ा है। मौसम बहुत ठंडा हुआ है और बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। अब तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी का ज़ोर टूट चुका है। यहाँ पर सवैयाँ बन रही थी गुड़ वाली, क्योंकि गुड़ वाले चावल भी बनते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ गुड़ वाली सवैयाँ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ना मेरे मेके में ना इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनती हैं, ना वहाँ पे कोई ये सब चीज़ें खाता है। और ये जो मेरा जो मतलब ससुराल है ना, थोड़ा इनका टच ना गाँव तरफ से, मतलब विलेज की तरफ से, तो ये लोग बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद करते हैं और खाते हैं। वैसे माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छी हैं। पहले मुझे इतने ज़्यादा मीठे खाने की आदत नहीं थी, लेकिन जब से मतलब यहाँ सबको शुगर है, मेरी मदर इन लॉ को भी है, मेरे फादर इन लॉ को भी है, मेरे हस्बैंड को भी है और सिर्फ मुझे नहीं है। लेकिन जितनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे शुगर का मसला है ना, इतना ज़्यादा इन लोगों को मीठा बहुत पसंद है और मीठा बहुत कम बनता है यहाँ पे। और जब भी बनता है तो गुड़ गुड़ के साथ बनता है। तो यहाँ पे गुड़ वाली सवैयाँ मैं बना रही थी और मैंने ये ट्राई की थी, सेकंड टाइम की थी। मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी, मैंने उन्हें देखा था, तो फिर मैंने ये खुद ट्राई की थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। गुड़ होता है और इसमें क्या कहते हैं, इसे पीस लेते हैं और फिर फ्राई कर ली थी मैंने सवैयाँ और फिर बीच में गुड़ ऐड कर दिया था चीनी की जगह। और इस तरह इसको फ्राई करके और इसमें पानी ऐड करके अच्छे तरीके से और बना ली थी मैंने।
नज़ले के लिए और फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गुड़। और ये गुड़ जो होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसमें मतलब जो दूध पिलाने वाली जो माएँ होती हैं ना, मदर फीड जो करवाती हैं, तो वो बिल्कुल भी मतलब ये जो गुड़ वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोडा इसमें ऐड होता है और इस वजह से ना माँ के पेट में दर्द होती है, तो बच्चे के पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है, मतलब बेबी के। तो इस वजह से मैं ये बिल्कुल नहीं खाती थी। जब कोई भी चीज़ बनती थी, गुड़ वाले चावल बनते थे या कुछ भी बनते थे, बनते बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं खाती थी उस टाइम जब मैं आयत को फीड करवाती थी। आयत अब बड़ी हो गई है तो अभी कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। और साथ में ना सौंफ ऐड कर ली जाती है ना, तो सौंफ भी बहुत ज़्यादा मतलब कि चीज़ की जो तासीर होती है ना उसको थोड़ा कम कर देती है। तो ज़्यादातर हमारे घर में तो हर चीज़ सौंफ डाली जाती है। चाय में भी सौंफ, चावलों में भी सौंफ, दलिए में भी सौंफ, हर मतलब चीज़ में ना सौंफ डाली जाती है। बहुत मुश्किल हुआ था मुझे इससे अवॉइड करना प्रेगनेंसी के लिए। जी, तो अब यहाँ पे ये जो है इसे मैं कूटती जा रही थी साथ साथ और बनाती जा रही थी, और इस तरह मतलब इसकी गठलियाँ जो थी मैंने ख़त्म कर ली थी। अगर ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाई होती तो बिल्कुल उन्होंने चूरे की तरह इसको कपड़े में मतलब शॉपर डाल के और कपड़ा ऊपर रख कर अच्छे तरीके से मोटे से पत्थर के साथ कूटना था, और बहुत ही अच्छी मतलब सफाई और क्लीन तरीके से। लेकिन मैंने थोड़ा मोटा मोटा किया था और इस तरह ये बन रहा था। तो ये होता है कि नज़ला वगैरह ना इससे ख़त्म हो जाता है। अब बिल्कुल मतलब गर्मी का ज़ोर टूट चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, नज़ला बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे और ख़ांसी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से मेडिसिन वगैरह मैंने बहुत ली थी, कोई फ़र्क इतना ज़्यादा पड़ नहीं रहा था। क्योंकि जो होता है ना फूड बहुत ज़्यादा असर करता है इंसान के ऊपर। जो मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं ना वो इंसान के ऊपर ज़्यादा असर करती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, अपनी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आप लोग ना फूड की तरफ आएँ, नेचुरल फूड की तरफ आएँ। मतलब कि नेचुरल तरीके से अपनी ना कंसीव करें अपनी प्रेगनेंसी को। क्योंकि जो प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो जब आपकी एग क्वालिटी अच्छी होगी ना, तो एग आपका खुद ही इम्प्रूव होगा और आपका बच्चा कभी भी ज़ाया नहीं होगा। और जैसे कि यहाँ जो मेडिसिन डॉक्टर्स वगैरह देती हैं करती हैं, और जो ऐसे जो मदर्स होती हैं जो न्यूली मॉम होती हैं और वो बनती हैं माँ, और फिर जब एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो फिर ऐसा होता है कि आगे जाके मिसकैरेज हो जाता है। जी हाँ, तो यही बात है सारी। और मेरी भी एग क्वालिटी इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी। मेरी मतलब टाइम के ऊपर, समय के ऊपर अंडे फूटते नहीं थे, और वो जो थे वो थैली बन जाते थे अंदर, और मतलब कि पानी वाली थैली, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि खून वाली थैली। उसमें फिर आगे मंथ में मतलब खून ऐड होना शुरू हो जाता है, और आप लोग समझते होंगे इस बात को, इसे कहते हैं सिस्ट। और फिर इसके बाद मतलब कि ना देर से ना डेज़ आना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स करने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें। जब एक क्वालिटी आपकी अच्छी होगी और समय पे एक जो होंगे वो एवोल्यूशन होगा, तो फिर ही जाके इम्प्लांटेशन होगा, और फिर जाकर मतलब प्रेगनेंसी होगी। जी, यही प्रोसीजर होता है। और मैंने आज आप लोगों के साथ ना एक टिप शेयर की है। इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसके मतलब क्या क्या रिज़ल्ट होते हैं और क्या क्या बेनिफिट हैं, और वो कब करनी है और कैसे करनी है, और वो किस चीज़ के लिए की जाती है। जी, यहाँ पर ना मेरी जो सेवइयाँ हैं ना वो रेडी हो गई है, और मैं बात कर रही थी आपसे एलम की, फटकरी की, कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है और कि मतलब किस किस डेज़ में उसको यूज़ करना है। जी, हमें 7 डेज़ अपने जो है पीरियड्स के निकाल के 7 डेज़ के लिए ओनली उसको यूज़ करना है। और ये भी मतलब कर सकती हैं जो वर्किंग करती हैं लेडीज़ वगैरह, वुमेंस वगैरह, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये जो वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है इससे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आपने देखा है कि जो फटकरी होती है उसे पानी में ऐड करते हैं, जो गंदला पानी होता है उसे वो नीचे बिठा देता है, जो साफ़ पानी होता है ऊपर की साइड कर देता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इंसान की बॉडी में ये कितना अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा। जी, तो यही है एक एंटीबॉडी। जी, एक एंटीबॉडीज़ होती है यूट्रस में, जैसे दिफाई सिस्टम होता है वो होती है। जो कोई भी मतलब कि
इन्फेक्शन है, तो वो ये समझती है कि स्पर्म जो आया है ये इन्फेक्शन है, वो उसे ख़त्म कर देती है। ये एंटीबॉडीज़ होती है इस तरह की, तो आने नहीं देती है और इस तरह प्रेगनेंसी नहीं होती। जब स्पर्म ही नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो ये जो एलम है ना, इसका जो फटकरी वाला पानी इस एंटीबॉडीज़ को मतलब कि सही करता है, कम करता है, और इससे भी प्रेगनेंसी काफ़ी मतलब लोगों को होती है। तो यही है इसकी, मैं आपको बता दूं, 1 चम्मच लेना है गुनगुने लुकवार्म पाउडर वाटर में, और इसमें ऐड करना है 1 चाय का चमचा, और इसे आपने जिस मतलब 7 डेज़ लेना है, और जिस मतलब टाइम पे करना है, एग्जैक्ट टाइम उसी टाइम पे करना है। और इससे मतलब कि आप 10 से 15 मिनट का वक्त बीच में कर सकते हैं कि आगे पीछे, लेकिन मतलब डे मतलब कि दिन हो दिन में कर रही हैं, अगर शाम में कर रही हैं, फिर ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ओनली इसे 7 डेज़ करना है, और जब ओवुलेशन का डेज़ आएगा तो फिर ये नहीं करना है, क्योंकि 7 डेज़ करना है पीरियड के 7 डेज़ निकाल के। अच्छा, पीरियड्स वाले दिनों में बिल्कुल नहीं करना। और आप लोगों को मेरी ये होम रेमेडी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा लाइक कमेंट शेयर करके। और यहाँ पे मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, लैक्टोज़ का मसला है, मोशन वगैरह थे, तो हम इसे लेके गए थे हॉस्पिटल लेके गए थे, और आयत को लैक्टोज़ का मसला है, तो इस वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अब माशाल्लाह से बेहतर है, अब थोड़ा मतलब मोशन वगैरह ठीक है। आप लोग दुआ करना मेरी बेटी के लिए, आयत के लिए। आपको ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। एक सिस्टर ने कहा था कि आप एंड अच्छा किया करें, तो मैंने उन आराम से बैठ के अपनी वॉइस ओवर की है, और मैं अल्लाह हाफ़िज़ बोल रही हूँ अपनी सब बहनों को, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग और होम रेमेडी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।